खुशामदीद, नमस्कार। मैं आज आप सभी के सामने कुछ कविताएं पढ़ने जा रहा हूं जो मैंने खुद लिखी है। तो शुरुआत करता हूं। सबसे पहले कविता का जो शीर्षक है वो है नदी सागर है। बांध टूटने से ठीक पहले नदी में क्या हो रहा होता है? बांध टूटने से ठीक पहले नदी में क्या हो रहा होता है? दूर से शांत दिखाई देती नदी ठहरी हुई है। बिजली पैदा करने के लिए बड़े बड़े चक्के घूम रहे हैं। उधर कुछ बागी नहरों ने अपना अलग ही रास्ता बना लिया, खुद ही ढूंढ लेंगी समुद्र को। इधर नदी को भी अपने पीछे मिलना था, वो नहीं जा सकी तो नहरों से खबर पाकर समुद्र खुद भाप बनकर उड़ गया और नदी पर बरस गया। मिलन हो गया, बांध टूट गया और हम लोगों ने उसे तबाही कहा। क्यों? दूसरी जो कविता है उसका शीर्षक है रजाई। तो जाड़ों की रात में, रजाई की गर्मी में किस बारे में सोचना ठीक है? जबकि आपका पेट भरा हो, घड़ी में सोने वाला समय बजा हो, दिन भर की थकान आपके सर पर हो, घर रजाई में हो, तब किस बारे में सोचना ठीक है? कितने लोगों को आज की रात रजाई नसीब नहीं होगी? कितने लोग आज फिर भूखे सो गए होंगे? शीतलहर की चपेट में कितने मरे होंगे? ये बिटर ट्रुथ है, पर अभी भी हमारे देश में 75 साल की आज़ादी के बाद भी ऐसे कुछ हादसे हैं जो होते रहते हैं। और अपने इस शहर में, हमारी राजधानी में, बिटर ट्रुथ है, क्या करें। तो कितने लोगों को आज की रात रज़ाई नसीब नहीं होगी? कितने लोग आज रात भी भूखे सो जाएंगे? शीतलहर की चपेट में कितने मरे होंगे? अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं तो यकीन मानिए कि आप पागल हैं, और पागलों के लिए रज़ाई नहीं होती। अगली जो कविता है मेरी, वो मैंने डर के संदर्भ में लिखी है। तो डर की सबसे अजीब बात ये होती है कि जिस चीज़ से भी हमें डर लग रहा होता है, वो चीज़ इतनी डरावनी नहीं होती। वो डर उस चीज़ से ज़्यादा डरावना होता है। तो सबसे ख़राब बात डर की है, और सबसे बुरी बात ये भी है कि ये ह्यूमन ने खुद ही इसको डेवलप किया है। मतलब कहीं बाहर नहीं होता, सिर्फ हमारे मन में होता है। तो इस डर से कैसे पार पाना है, उसी के लिए एक कविता लिखी थी मैंने, कि जिसका शीर्षक है फियर ऑफ अननोन। जब तुम यहां नहीं थे तब तक कहां थे? जब तुम यहां नहीं रहोगे तब कहां जाओगे? अव्यक्त से व्यक्त हुए हो। कहते हैं कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये बिग बैंग से आया है। बिग बैंग जो कि मटर के दाने से भी छोटा था साइज में, और आज पूरी कायनात, इतना बड़ा यूनिवर्स हमारे सामने है। तो नथिंग से एवरीथिंग में आया। तो अव्यक्त से व्यक्त हुए हो, कुछ क्षण बाद फिर अव्यक्त में लौट जाओगे। तो वक्त की इस छोटी सी परिधि में अनजाने से क्यों इतना डर है? वही तो तुम्हारा घर है। जो कुछ जाना हुआ है तुम्हारा, जो कुछ अपनाया हुआ है तुम्हारा, कल तक वो भी तो अनजाना ही था। जान गए और अटक गए, फंस गए और लटक गए। यही सिलसिला और कब तक, और कब तक, और कब तक। अगली जो कविता लिखी है वो समय के ऊपर लिखी है। समय मुझे हमेशा बड़ा मिस्टीरियस लगा है। मतलब हमारी जो पूरी ज़िंदगी है वो समय के अंदर बंधी हुई है। हमारे सारे काम, दिन रात,
हमारी जो प्लानिंग होती है वो भी समय के अनुसार ही होती है कि हम इस टाइम में ये कर लेंगे, इस टाइम में वो कर लेंगे। होता क्या है कि प्लानिंग के सारे काम तो पूरे नहीं हो पाते, लेकिन समय निकलता रहता है। तो उसी के लिए एक कविता लिखी है मैंने, जिसका शीर्षक है समय के परे जाना है। घड़ी समय बताती है, समय मुझे बताता है। मैं उसे बांध कर रखना चाहता हूं अपने पास, इसीलिए बाएं हाथ की कलाई में घड़ी का पट्टा भी बांध लिया है। मगर वो रुकता नहीं, निरंतर घूमता रहता है अपने चक्के में। मैं बिस्तर से सोकर उठता हूं, काम करता हूं, खुश होता हूं, निराश होता हूं, और आखिर में थककर उसी बिस्तर पर सो जाता हूं। मैं बिस्तर से सोकर उठता हूं, काम करता हूं, खुश होता हूं, निराश होता हूं, और आखिर में थककर उसी बिस्तर पर सो जाता हूं, घड़ी को खोलकर। समय के परे मैं सपनों को देखता हूं, वो सपने जो समय के परे पूरे हो चुके हैं। अगली कविता का शीर्षक है हो गया मैं होना बचा है। आंख खोल के गहराई से देखता है वो खुद को, आंख खोल के गहराई से देखता है वो खुद को। लोग जो अब नहीं रहे, उनके जाने से क्या था जो छूट गया, क्या था जो मिला हुआ था। लोग जिनसे मिला जा सकता था, जिनसे मदद मांगी जा सकती थी, और उसे यकीन है कि वो करते। लोग जिनकी मदद की जा सकती थी, जो उसने नहीं की। कितना कुछ है जो किया जा सकता था, कितना कुछ अभी और है जो किया जा सकता है मरने से पहले। आंख खोल के यूं ही गहराई से देखता है वो खुद को। एक आखिरी कविता जो पढ़ रहा हूं, ये प्रेम कविता के जॉनर में फॉलो हो सकती है। कविता का शीर्षक है उसके होने का एहसास। वो है इसी दुनिया में कहीं पर, उसके होने का एहसास है। वो यहीं की हवा में सांस लेती है, यहीं की धूप में गीले बालों को सुखाती है, यहीं की नदी से बुझती है उसकी प्यास, यहीं के फूलों को देखकर आती है मुस्कान उसके चेहरे पर। इसी आसमां के तारों को ताकती है वो सोने से पहले। वो है इसी धरती पर कहीं पर, उसके होने का एहसास है। उसके होने का एहसास यहीं की हवा में चलता है, यहीं की धूप में खिलता है, बहता है नदी में, महकता है फूलों में, आसमां में तारों के साथ चमकता है उसके होने का एहसास। और सदियों तक रहेगा ये एहसास, यूं ही, जब तक कि रहेगी ये कायनात, और तब तक ही रहूंगा मैं भी। थैंक यू।